नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना बेशक देश, शहर, धर्म, जात देखकर शिकार न कर रहा हो, मगर लिंग भेद जरूर कर रहा है। दुनिया भर की रिसर्च और आंकड़ों के मुताबिक कोरोना मर्द और औरतों के बीच खास फर्क कर रहा है। कोरोना के शिकार पुरुष ज्यादा हो रहे हैं, जबकि महिलाएं कम। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीज हों या फिर कोरोना से होने वाली मौत, दोनों ही मामलों में पुरुष महिलाओं से काफी आगे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के महिलाओं पर इतना असर न कर पाने के पीछे कुछ खास वजह हैं। ब्रिटेन के शाही घराने से लेकर हिंदुस्तान में सब्जी का ठेला लगाने वाले तक कोरोना के वायरस ने किसी को नहीं छोड़ा। हर आम और खास वायरस के इस शिकंजे में फंसे। कहते हैं कि कोरोना वायरस किसी की जाति, धर्म या उम्र देखकर वार नहीं कर रहा, बल्कि सबको एक लाइन से अपना शिकार बना रहा है। लेकिन शायद अब इस वायरस ने भेदभाव भी करना शुरू कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि भले ही कोविड-19 के इस वायरस ने जाति, धर्म या उम्र न देखी हो, मगर मर्द और औरत में फर्क करना इसने सीख लिया है। कोविड-19 की महामारी मर्दों और औरतों पर अलग अलग तरह से असर डाल रही है। और तो और इस वायरस का पुरुषों और महिलाओं की सेहत ही नहीं, बल्कि माली हालत पर भी अलग अलग असर दिख रहा है। इन हालात को आगे समझने की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल ये समझिए कि औरतों पर क्यों बेअसर है कोरोना वायरस। कोरोना से संक्रमित होने वाले और मरने वालों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि वायरस अब लिंग भेद भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर भारत में अब तक कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, उनमें 80% पुरुष और 20% महिलाएं हैं। इटली में कोरोना से मरने वालों में 68% पुरुष, 32% महिलाएं हैं। चीन में 64% पुरुष तो 36% महिलाएं। अमेरिका में 62% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। जबकि पाकिस्तान में तो कोरोना से मरने वाले 80% पुरुष हैं, जबकि 20% महिलाएं। स्पेन में 63% पुरुष, 37% महिलाएं। जर्मनी में भी 63% पुरुष और 37% महिलाएं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से मरने वालों में 60% पुरुष और 40% महिलाएं। वहीं स्वीडन में भी यह अनुपात 60-40 का ही है। ईरान में मामूली अंतर है। कोरोना से मरने वालों में 59% पुरुष, जबकि 41% महिलाएं। कनाडा में 56% पुरुष और 44% महिलाएं। जबकि दक्षिण कोरिया में कोरोना से 53% पुरुषों की मौत हुई है, जबकि 47% महिलाओं की। एक स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में सामने आए कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद में करीब 58% मर्द हैं और 42% औरतें। सवाल यह है कि आखिर कोरोना का यह वायरस ऐसा भेदभाव क्यों दिखा रहा है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद का ब्यौरा रखने वाली रिसर्चों की टीम इसकी वजह तलाशने में जुटी है। हाल ही में 11 देशों के हजारों लोगों पर हुई यूरोपियन हार्ट जनरल की स्टडी के मुताबिक कोरोना के महिला पुरुष दोनों तरह के मरीजों पर एक रिसर्च की गई, जिसमें यह पाया गया कि पुरुषों के कोरोना से ज्यादा संक्रमित होने की सबसे बड़ी वजह है महिलाओं की तुलना में पुरुषों के खून में ACE2 प्रोटीन का काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाना। दरअसल ACE2 यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के जरिए ही वायरस ह्यूमन सेल में घुसता है। यह प्रोटीन फेफड़ों, दिल, किडनी और आंतों के अलावा पुरुषों के अंडकोश में काफी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा हो रहा है। जबकि महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में ACE2 प्रोटीन काफी कम मात्रा में होता है। एक स्वस्थ इंसानी शरीर में ACE2 प्रोटीन का काम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना होता है। किसी भी वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम के जीन्स X क्रोमोसोम पर ज्यादा पाए जाते हैं। महिलाओं की इम्यूनिटी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि उनमें 2 X क्रोमोसोम होते हैं, पुरुषों में सिर्फ 1। मर्दों को औरतों के मुकाबले में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखने में आ रहा है, हर कंट्री में देखने में आ रहा है।
कुछ कोरोना में हम बात करते हैं एस रिसेप्टर्स की। एस का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एंजियोटेंसिन का जो सॉल्ट होता है उसको 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन का काम ये है कि बदन में हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है। जब हमला होता है तो वायरस जो है रिसेप्टर पे ही फिट होता है और उस रिसेप्टर को हम एस रिसेप्टर ही कहते हैं। और एस रिसेप्टर जो है वो कीमोटैक्सिस होती है। उसमें कीमोटैक्सिस का मतलब ये होता है वो एक दूसरे को खींच लेते हैं और वो जम हो जाता है, आपस में एक दूसरे के साथ जम हो जाते हैं, परफेक्टली फिटिंग, और उसके बीच में बॉन्डिंग होती है। उसके बाद वो सेल के अंदर चला जाता है और सेल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये एस एंजाइम जो है इसका की एंजाइम है। बहुत सी पुरानी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है ये मेल में ज्यादा कॉमन होता है, न ही केवल कॉमन सेंस में। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस में, आईसीयू स्टे में या डेथ रेट में भी, ये भी 70% ज्यादा मेल में ही पाई गई है। जो फीमेल है उनका अगर हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उनके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में 1 एक्स 1 वाई होता है। तो जो एक्स्ट्रा जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल में है वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो कि वायरस के अगेंस्ट लड़ने में, साइटोकाइन स्टॉर्म के अगेंस्ट में, या जो उनकी मॉर्टेलिटी वाले फैक्टर से उनको रोकता है। कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ पुरुष घरों में कैद है और दूसरा उनके बाहर निकलने पर संक्रमित होने का खतरा भी ज्यादा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप गोल्डर के मुताबिक दरअसल महिलाओं की अच्छी इम्यूनिटी की वजह से उनमें किसी भी वायरस का प्रकोप झेलने की ताकत ज्यादा होती है। वहीं पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले कम इम्यूनिटी होने के अलावा उनमें नशा करने की आदत भी उन्हें डेंजर जोन में लेकर चली जाती है, जिससे उनमें किसी भी बीमारी के पनपने की आशंका ज्यादा होती है। सिगरेट पीने वालों के लिए तो कमजोर फेफड़ों की वजह से किसी भी तरह के संक्रमण का शिकार होना बहुत ही आसान है और यकीनन महिलाओं की तुलना में पुरुष सिगरेट ज्यादा पीते हैं। इसके अलावा सिगरेट पीने के दौरान हाथ बार बार मुंह के पास भी जाता है, इसीलिए भी संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रिसर्च में यह भी देखा गया है कि दरअसल महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखती हैं और हाइजीन रहती हैं। यही वजह है कि पुरुषों में जो संक्रमण है जल्दी फैलता है, जबकि महिलाओं में देरी से। 60% मेल्स में ये एस वाली फिनोमेना ज्यादा होती है। मेल्स में हाई ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस भी ज्यादा होता है, मेल में लंग का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होता है, और फीमेल्स जो इससे बची रहती हैं वो कुछ ना कुछ अपने इनहेरेंट ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट के कारण बची रहती हैं, और कुछ रेशियल फैक्टर्स होते हैं, रेशियल फैक्टर्स उनको बचा के रखते हैं। तो ये एस की जो दास्तान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना के केस में। वहीं कोरोना वायरस उन लोगों पर भी ज्यादा हमला कर रहा है जिनकी मेडिकल हिस्ट्री है, मसलन जिन्हें हार्ट की दिक्कत, डायबिटीज या कैंसर है। इन बीमारियों की भी बात करें तो ये भी महिलाओं की बनिस्बत पुरुषों में ज्यादा आम है। लॉकडाउन में बुजुर्गों के लिए भी हालात बेहतर नहीं है। बुजुर्ग पुरुषों में कोरोना से संक्रमित होने की आशंका ज्यादा है, वहीं बुजुर्ग महिलाओं में संक्रमित होने पर ठीक होने की भी संभावना ज्यादा है, लेकिन सेहत पर इसका असर लंबे वक्त तक रहेगा। बात सामने आई है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में जो कोरोना वायरस है वो जल्दी फैलता है। ऐसे में क्योंकि पुरुष बाहर रहते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई पुख्ता कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है, लिहाजा अभी ये कहा नहीं जा सकता कि क्या वाकई ये थ्योरी बिल्कुल सही है या फिर नहीं। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ चिराग कोठी, आज तक। कोरोना भले मर्दों के साथ भेदभाव कर रहा हो, मगर कोरोना से पैदा हुए आर्थिक हालात ने महिलाओं के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया है। कोरोना के चलते पुरुषों के मुकाबले सर्विस सेक्टर में बड़ी तादाद में महिलाएं अपनी नौकरियां गंवा रही हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से तमाम सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियों पर ताला लगा हुआ है, इसीलिए बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ रहा है, और इसकी भी कुछ खास वजह है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया में तकरीबन सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार छिन रहे हैं। पूरी दुनिया में मंदी का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन मंदी का ये दौर दूसरे दौर की मंदी से अलग होगा, क्योंकि इस मंदी की मार सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ने वाली है। अमेरिका में सिर्फ मार्च के महीने में करीब 10,40,000 लोग बेरोजगार हुए।
1975 के बाद अमेरिका में बेरोजगारी का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नौकरियां काफी ज्यादा गई हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि मर्द ज्यादातर ऐसे पेशे से जुड़े होते हैं जो आर्थिक साइकिल चलाने में मदद करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी, जबकि महिलाएं ज्यादातर ऐसे पेशों से जुड़ी होती हैं जो आर्थिक चक्र सही चलने पर ही काम कर सकती है, जैसे होटल इंडस्ट्री, रेस्तरां, टूरिज्म इंडस्ट्री और बार जैसी जगह। लॉकडाउन के वक्त में फिलहाल ये सभी बंद है। लॉकडाउन के बाद भी जब ये सब सेवाएं बहाल होंगी तब भी जरूरी नहीं है कि टूरिस्ट स्पॉट, होटलों, बार और पब पहले की तरह गुलजार हो। पैसे की तंगी से सामना तो हर इंसान को होगा, मगर इसका सीधा असर यहाँ काम करने वाली महिलाओं पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर महिलाएं ही काम करती हैं। अब जबकि यात्रा पर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी है, तो जाहिर है इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब होने की एक और वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले उन्हें वेतन भी कम मिलते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक एक ही पद पर एक जैसी ही काम करने वाली महिला को पुरुषों के मुकाबले कम पैसा दिया जाता है। एक महिला को पुरुष के मुकाबले 75 से 85% ही सैलरी मिलती है। जहां रंग की बुनियाद पर भेदभाव किया जाता है, वहां तो और भी बुरा हाल है। यहाँ महिला में ही भेद किया जाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में श्वेत महिला को ज्यादा, अश्वेत महिला को उसके मुकाबले कम सैलरी दी जाती है। आंकड़े बताते हैं कि सभी महामारियों के दौरान औरतों और मर्दों के बीच का भेदभाव सामने आ ही जाता है और हर बार महिलाएं ही ज्यादा परेशानी झेलती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि नीति निर्माता कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। जीका और इबोला महामारी के दौरान भी ऐसा भेदभाव देखने को मिला था। कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, ऐसे में इससे संबंधित जो घरेलू हिंसा से संबंधित मामले वो भी एकदम उसकी तादाद भी बढ़ गई है। ऐसा देखा गया है कि जो घरेलू हिंसा है न सिर्फ महिलाओं पर जो है अप्लाई हो रही है, बल्कि पुरुष भी इसका शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि 14 गुना ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए जिसमें जो महिलाओं के साथ बलात्कार तक की घटना हुई लॉकडाउन की वजह से। तो जाहिर तौर पर यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। आर्थिक स्तर पर इस महामारी का सबसे ज्यादा असर झेलने वाली महिलाओं के लिए सरकार अगर चाहे तो अभी से ठोस कदम उठा सकती है और जैसे ही महामारी का प्रकोप खत्म हो, जिंदगी सामान्य ढंग से शुरू हो जाए, तो ऐसी महिलाओं की नौकरियां बहाल की जा सके जिन पर आर्थिक और पारिवारिक दोनों जिम्मेदारियां हैं। हालांकि भारत जैसी आबादी वाले देश में अगर सरकारें इतनी सजग होती तो क्या इतने बड़े पैमाने पर शहरों से गांवों की तरफ पलायन होता? और तो और भारत में ऐसी महिलाओं का आंकड़ा रख पाना दूर की कौड़ी है। उनके बच्चों की देखरेख और सुरक्षा की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए। मौजूदा वक्त में बहुत सी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम तरह की मीटिंग निपटाई जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक कोरोना प्रभावित देशों में टेली कॉन्फ्रेंसिंग में 200% का इजाफा दर्ज किया गया है। थोड़ा बहुत माहौल ठीक होने के बाद भी ऐसे तरीकों को बहाल रखा जा सकता है ताकि महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग और घर की जिम्मेदारियां दोनों निभा सकें। इससे महिलाओं की नौकरी भी बचेगी और बच्चों की देखभाल पर भी असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल अभी सारी दुनिया के लिए मुश्किल की घड़ी है। ये भी एक दौर है जो गुजर जाएगा और हम सभी को सोच समझकर, संयम रखकर ही इस मुश्किल को हल करना है। लिहाजा ये कहना सही नहीं होगा कि वायरस किसी तरह का भेदभाव कर रहा है। दरअसल हमारे समाज का ताना बाना ही कुछ इस तरह बुना गया है कि उसमें महिलाएं हर परेशानी का सबसे ज्यादा सामना करती हैं। चिराग गोटी और फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उसी तेजी से उसकी दवा खोजने की कोशिशें भी जारी हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिक हर उस दवा को आजमा लेना चाहते हैं जिसमें कोरोना वायरस को बेअसर करने की जरा सी भी उम्मीद हो। इसी सिलसिले में अब जू मारने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा भी कोरोना का इलाज करने वाली दवा के तौर पर देखी जा रही है और कुछ देशों में तो इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। जो बड़ी से बड़ी वैक्सीन और दवाएं नहीं कर पाई, वो क्या अब जू मारने वाली दवा से मुमकिन होगा? क्या कोरोना को बेअसर करने में ये दवा काम कर रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टर दिन रात एक किए हुए हैं। अचानक सब कुछ छोड़कर बालों में जू को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। दरअसल जू मारने और दूसरे पैरासाइट इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा ने कोरोना वायरस के खिलाफ गजब के नतीजे दिखाए।
कई मामलों में तो इसके इस्तेमाल ने मरीज के शरीर में कोरोना वायरस को बेअसर कर दिया। जू मारने वाली इस दवा को आइवरमेक्टिन कहते हैं। इसे आप लाइस के नाम से भी जानते हैं। आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कई तरह के परजीवी यानी पैरासाइट इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। इसे टैबलेट के रूप में खाया जा सकता है, इंजेक्शन की तरह लगाया जा सकता है और त्वचा पर भी मल सकते हैं। हिंदुस्तान में जू मारने के लिए आइवरमेक्टिन दवा का लाइस नाम के ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो क्या सच में जिससे अब तक जुएं मारी जा रही थी उससे अब कोरोना वायरस को भी मारा जा सकेगा? अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये कमाल होगा। जानकार ऐसी उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरह ये दवा बालों में पनपने वाली जू को मारती है, ठीक उसी तरह शरीर के अंदर जगह बनाने वाले कोरोना वायरस को भी मारेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जुओं में ज्यादा ताकत है या कोरोना वायरस में। जितनी हैरानी की बात यह है कि बालों में जुएं मारने की दवा कोरोना को मारने जा रही है, उतनी ही हैरानी की बात यह भी है कि अमेरिका में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए इस दवा को काफी वक्त से एक सही विकल्प मानकर इसकी चर्चा हो रही थी। फर्रुख माभैदर, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।